योगी और संतों की विशेषता है कि वो एक पंडाल के नीचे सबको बिठा देते हैं। जब हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ ताली बजाते हैं, एक साथ गाते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, तो हमारे मन भी एक जैसे हो जाते हैं। ये वेद का मंत्र है कि संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भगव यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऐसे उत्सव होते रहे, इससे समाज संगठित रहता है, समाज में जागृति रहती है। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, जबकि ब्रह्मा जी ने उनका कोई नुकसान नहीं किया, केवल बच्चों बछड़ों का हरण करके योग्य थे उनका कि इंद्र ने तो इतना नुकसान किया, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने बाद में पूछा कि इसे क्यों क्षमा कर दिया? बोले इसने आपने मेरे भक्तों को मुझसे 1 साल को जुदा कर दिया, और इंद्र ने 7 दिन तक संपूर्ण ब्रजवासियों को राज्य के नीचे इकट्ठा किया। एक साथ रहने का जो सौभाग्य हुआ, ये तो आनंद बरसा। तो यहाँ भगवान के सारे भक्त एक साथ इकट्ठे हैं। दूसरी बात, ये जो भैया ने कही कि हम गाली भी दे सकते हैं, गाली वही दे सकता है जो अपना मानता है। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। बिना संबंधों के भावनाएं नहीं होती, और भक्ति का मतलब है भगवान से संबंध जोड़ना। भगवान ने साफ साफ गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। तुझे जिस भाव से भजोगे मैं आपको उसी भाव से भजूंगा। मीरा ने पति के भाव से भजा, गोपियों ने अपने जीवन के सर्वस्व के रूप में भजा, जिसने जिस भाव से भजा। तो ये जो भक्तमाल की कथाएं हैं, ये आपका संबंध जोड़ती है सीधे सीधे परमात्मा से। और जिसका संबंध जुड़ जाता है उसके जीवन में 4 चीजें शुरू हो जाती है। कौन कौन सी? मेरे साथ बोलिए, नित्योत्सवो, जोर से बोलिए, नित्योत्सवो, नित्य सौख्यो, नित्य श्री, नित्य मंगला। ठाकुर जी के 4 नाम है गोपाल सहस्त्र नाम में। जो ठाकुर जी से जुड़ जाएगा उसके जीवन में उत्सव ही उत्सव। बाकी धर्मों में कहां उत्सव है भाई साहब? साल में 2-4 उत्सव है, उसमें भी 2-4 छाती पीट रहे। यानी वो उत्सव में भी छाती पीट रहे। तुम हुए हम ना हुए, तुम होते तो तुम भी भाई जानते। अभी होगा बाबा बैठा यूट्यूब वही भेज देगा। हमारे यहाँ छाती पीटने का उत्सव नहीं है साहब। आनंद क्यों? 365 दिन में भाई साहब 370 दिन उत्सव। उत्सव कौन मना सकता है? उत्सव वो मना सकता है जिसमें उत्साह होता है, और उत्साह उसमें होगा जिसकी बैटरी फुल चार्ज हो। जय हो, जय श्री श्याम। और बैटरी फुल चार्ज उसकी होगी जो लगातार पावर हाउस से जुड़ी रहेगी। पूरी दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउस हमारे कन्हैया हैं। जय श्री श्याम। उनके चरणों से जो जुड़ा रहेगा वो हमेशा उत्सव में रहेगा। इसलिए उसके जीवन में नित्य श्री होगी, नित्य मंगल होगा, नित्य सुख होगा, नित्य आनंद होगा। यही लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया को चाहिए। वास्तव पूरी दुनिया इस समय डिप्रेशन से जूझ रही है, ब्लड प्रेशर से जूझ रही है, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, ये सब टेंशन से हो गए। जो भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा उसका सब टेंशन समाप्त होगी। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, और उसके जीवन में उत्सव ही उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। भक्तमाल की कथाएं, हमारे ग्रंथों की कथाएं हमारे जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए है। और देखिए, ये जो उत्सव है ये आपकी स्मृति, नवनीत जी जो ये जयंती मनाते हैं, इससे क्या है, आपकी स्मृति जग जाती है। जानते तो आप सब भी, लेकिन एक कार्यक्रम होने से, एक बहाना होने से, इतनी सारी वाणी सुनने से जो कभी धूल जम जाती है ना, वो साफ होकर फिर से आपका शीशा चमचमाने लगता है। आपको अपना निज स्वरूप याद आ जाता है कि इस जीवन 80 साल को मिला है, इसमें जितना अधिक हम पुण्य कमा लें, जितना अधिक भक्ति कर लें, जितना अधिक नाम ले लें, उतना अपना है, बाकी तो सब सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इसलिए ये उत्सव भैया ने किया, बहुत बधाई के पात्र है। ऐसे ही परमात्मा उनको शक्ति प्रदान करें, केवल गाजियाबाद में नहीं। हम तो कह रहे हैं, नारद जी का एक संकल्प है। नारद जी का संकल्प क्या है? एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोले तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने जब तक दुनिया के हर घर में ठाकुर जी की भक्ति को स्थापित नहीं कर दूंगा, तब तक बैठूंगा नहीं, लगातार मेहनत करूंगा।
भगवान से प्रार्थना की अधिकतम लोगों के जीवन में भक्ति की स्थापना उनके द्वारा हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ प्रवचन का विषय नहीं था, लेकिन भैया ने कह दिया तो 2 मिनट। और तिलकुआ में इस समय कथा चल रही है, अभी 23 तक चलेगी, 23 तारीख तक 3 बजे से 6 बजे तक रामलीला मैदान। कभी तिलकुआ आना हो तो पता। सभी पधारे भैया, एक बार जोरदार ताली बजा करके सारे उत्सव का सार सर्वस्व महाराज जी ने 5 मिनट में समझा दिया। बोलो हाँ या नहीं? सबको सुख मिला, आनंद मिला। ये आनंद बने रहना चाहिए। कब? जो आपका हमारा संबंध बना रहेगा। महाराज जी सदा रघुपुर आवत जाता है, आपके स्नेह आशीष से, आशीर्वाद से हम लोग सब सिंचित हैं, पोषित हैं। महाराज जी हमारे असल माली आप ही हैं, आपकी वाणी ही हमारे लिए जल है। आप हमारा पोषण ऐसे ही करते हैं। कुछ समय तुम्हारे लिए और इसके बाद जैसा आप सब लोगों को ज्ञात है, संस्कार उपवन परिवार के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है। महाराज जी कई बार दास का नाम लिए, पर वास्तव में दास की असल इच्छा यही है कि इतने छिप जाएं कि हमको कोई जाने ही ना। कभी कभी पत्रकार लोग कहते हैं कि फोटो महाराज जी और लगाते हैं, हमारा भीतर से इच्छा बिल्कुल नहीं होती कि ना हमारा कोई नाम ले, ना कोई फोटो लगावे, ठाकुर जी का नाम हो, क्योंकि हम तो मर जाएंगे। हम जब नहीं थे तब भी ये थे, हम हैं तब भी हैं, और हम नहीं रहेंगे तब भी यही रहेंगे। इसलिए मूल में हम नहीं है, मूल में ठाकुर जी है। और ये संपूर्ण उत्सव मैं अकेले नहीं कर सकता। महाराज जी दिलीप भैया, हमारे मुकेश जी, हमारे मुकेश जी, गोयल जी, हमारे सुनील बाबू जी, और ये सब महाराज जी हमारे आज के मुख्य यजमान हमारे श्री महेश जी, प्रवीण जी आए हैं। और ये सभी महाराज जी उत्साह बढ़ाते हैं, तब इनका सर्वधन लगता है, तब जाकर के उत्सव होता है। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो असली क्रेडिट इनको जाता है। महाराज जी आनंद अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं, संस्कार उपवन की नींव को रखवाने वाले आप ही हैं। ठाकुर जी ने आपको प्रेरणा करी। एक बार खड़े होकर के सबका दर्शन दे दें। बड़े संकोची हैं महाराज जी। जब हमने आपसे कहा, ध्यान से सुनिएगा, हम आनंद बरस रहा है पंडित जी, हमने जब इनसे कहा कि हमारे मन में ऐसा संकल्प है कि बालकों को अच्छी शिक्षा मिले। आज बच्चे ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में लग रहे हैं, माता पिता को घर से निकाल रहे हैं, कभी कभी ऐसी जीवन की समस्याओं में उलझ जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। पढ़ा लिखा बालक ऐसा काम ना करे। ये देश विकास की ओर जा रहा है या विनाश की ओर जा रहा है? हमारा मन है कि हम बच्चों को शिक्षा दें, पर संस्कारों के साथ दें। हमको एक विद्यालय बनाना है, और हम कहीं धन इत्यादि सबसे लेते नहीं। कथा कीर्तन से भी आता है तो सब वहीं लगा देते हैं। तो भाई साहब से हमने निवेदन किया कि एक विद्यालय ऐसा बने। तो भाई साहब ने हाथ जोड़े हमारे आगे, और नेत्रों में जल था, और महाराज जी कहा, भैया संपत्ति सब रघुपत के आई। ये बोला था, ये सब संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। इनके मन में ऐसा भाव था, तो इनकी सरधन से प्रारंभ हुआ। जो जो असल धन ठाकुर जी के जन है वो आज भी सब जुड़ रहे हैं, और बाद में ठाकुर जी के तो सभी हैं, पर प्रेरणा किसी को पुण्य बलवान होता है उसको पहले हो जाती है, जिसका पुण्य फिर धीमे धीमे आगे बढ़ता है तो फिर उसको हो जाती है। तो सभी ठाकुर जी के जन है, सबसे प्रथम पंक्ति में आप विराजे। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे गजेंद्र भाई साहब, हमारी